अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड हवाले से गुफ्तगू की जाती है। और गुज़िश्ता रोज़ भी बात हो रही थी कुछ प्रोग्राम की इब्तिदा में मुल्क की मौशी सूरत हाल के हवाले से, तो बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए। वक्त थोड़ा सा महदूद होता है, कोशिश करता हूँ कि इन मामलात के ऊपर फ़र्दन फ़र्दन गुफ्तगू करें, ख़ास तौर पर महंगाई के हवाले से। और पहले से आपको आगाह किया था कि ये जो सूरत हाल है इसका आपका सामना करना पड़ सकता है, और आगे के भी हालात जो हैं कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। बहरहाल हुकूमत के पास तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि कोई प्लान नहीं है। फाइनेंस बिल भी पास हो चुका है और जो फैसले किए गए थे वो भी अब नाफिजुल अमल हैं। देखना ये होगा कि किस तरह अब महसूलात में इजाफा होगा, टैक्स कलेक्शन को कैसे बढ़ाया जाएगा। और उससे भी बढ़कर ये, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि एक आम आदमी का बराह रास्त ताल्लुक़ महंगाई के साथ है, उसको कम करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे। आदाद शुमार पेश किए जा रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ में देख रहा था, एक ममलिकत के वज़ीर थे, वो ये फरमा रहे थे कि महंगाई में कमी हुई है। तो मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ अपने प्रोग्राम में कि महंगाई की कमी की जो एक बड़ी वजह है, एक तो आलमी मार्केट में चीज़ों का कम हो जाना है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ क़ुव्वत ख़रीद क्योंकि मुकम्मल नापैद हो चुकी है, जिसकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि फिर महंगाई में कमी वाक़ हुई है। मगर क्या कीजिए, अब ये ज़ाहिर है सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। मगर हकीकत ये है कि आम आदमी का मेयार ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है, और उसकी बेहतरी के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। अब आप इसकी चाहे जो भी दलील पेश करें, जो भी आदाद शुमार आप पेश करें, स्टॉक मार्केट को आप अगर महज ये समझ लें कि इसको देखते हुए अंदाज़ा लगाएं कि आपकी इकॉनमी में बहुत जो है वो बेहतरी आई है, तो ऐसा कतई नहीं है। अब वक्त मुख्तसर है, मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं, और शहर कराची के मामलात और मसाइल के हवाले से, क्योंकि मैं हमेशा ही अर्ज़ करता हूँ कि पैगामात इतने सारे होते हैं कि इसके ऊपर बात करना जो है वो बेहद ज़रूरी है। और बारिश के बाद की जो सूरत हाल रही है, और ख़ास तौर पे माह मुहर्रम का सिलसिला जारी है, पहला अशरा है। इस वक्त जो सड़कों की, रोड रास्तों की जो हालत ज़ार है, इसके ऊपर बात करना भी इस वक्त ज़रूरी है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ, आपका ताल्लुक़ भी कराची की एक बड़ी सियासी जमात से है। उनको सुबह के वक्त यहाँ पे मदऊ का रखा है, फ़याज़ खान साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका फ़याज़ भाई, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। फ़याज़ भाई, अब सूरत हाल ये है कि आप तो क्योंकि एक अपोजिशन की जमात से ताल्लुक़ आपका है, मगर ये कि एक शहर कराची के बासी की हैसियत से जो कुछ देख रहे हैं, तो क्या समझ में आ रहा है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर, सियासी वाबस्तगी तो एक तरफ, मगर ये कि रहते तो इसी शहर में हम सब, और हम जो सब कुछ देख रहे हैं तो सवाल करते हैं हुकूमत से भी, अपोजिशन से भी, कि ये जो हाल इस शहर की हो गई है कि दुनिया के 4 बदतरीन शहरों में अब इसका शुमार होने लगा है। तो कैसे इस मसले को ठीक किया जाए, क्या तजावीज़ हैं, क्या सोच रखते हैं? ज़रा मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू की जाए। जी। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाई है हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। यासिर भाई, इतने प्रोग्राम आपने किए हैं इस कराची शहर के हवाले से, और मैं जब से आपके चैनल पे पहले भी आता रहा हूँ, तो हालात मज़ीद बदतर हो गए, और 20 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत को हो गए, मगर हालात बेहतर होने की बजाय बदतरी की तरफ जा रहे हैं। उसकी मेरे मेरे हिसाब से तो एक वजह ये भी है कि पीपल्स पार्टी का वतीरा है कि लोगों को इतने मसाइल में उलझा दो कि उनका ख्याल ना सड़कों की तरफ रहे। वो जो आपने पहले बात की कि महंगाई के बारे में, कि वो एक आम आदमी बेचारा इसी इंतज़ार में रहे कि लाइट कब आएगी, लाइट आ जाए तो फिर गैस कब आएगी, गैस आ जाए तो फिर पानी कब आएगा। यानी कि उसका ध्यान इस तरफ नहीं जाए कि मैंने बच्चों को पढ़ाना कैसे है, अस्पतालों में इलाज, अगर कोई बीमारी आ गई है तो उसका सद्देबाब कैसे करना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सारी जो सूरत हाल है, इसमें अगर हुकूमत कसूरवार है तो अवाम के ऊपर इसका जो असर पड़ता है, उसकी वजह भी यही है कि अवाम की खामोशी और अवाम का तफरकों में बढ़ जाना। कि किसी भी, अब मिसाल के तौर पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कॉल देती है कि भाई आओ लूट शेडिंग के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं,
आओ सड़कों की जो हालत है अबतर हो गई इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, तो अवाम का रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं आता। अवाम इसी शशोपंज में रह जाती है कि यार कौन कर रहा है। अवाम ये नहीं देखती कि ये किसके लिए बात कर रहे हैं, तो जिसका नहीं, फ़ायदा अवाम के साथ फैज़ अमूमन। भाई माफ़ कीजिएगा, मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि आप कराची के अवाम की बात करते हैं ना, तो यहाँ हर दौर में लोगों ने इसके साथ अब ये समझ लें कि उनकी उम्मीदों को जो है वो बुरी तरह से जो है वो तोड़ दिया। अभी पिछले अरसे की बात है कि जब इंतखाबात हो रहे थे, प्राइम मिनिस्टर कराची से, फिर कराची से प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो भी गया, मगर उसके बाद क्या हुआ वो भी सूरत हाल आपके सामने। कैसे बस लोग यकीन कैसे दिलाएं उनको, ये बताएं। अवाम को यकीन कैसे दिलाएं? अवाम को आपने तो जो कहा कि एहतजाज के लिए उनको जो है वो नहीं, जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि अवाम को हुकूमतों ने इतना यानी कि परेशान कर दिया है कि वो अपने हकूक के बारे में बात ही नहीं कर सकते। अब कहने का मकसद ये है। अच्छा, दूसरी बात ये मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ एक अलमिया ये भी रहा है कि जिस तरीके से इस कराची शहर को अगर आखिरी दफ़ा किसी शख्स ने बनाया तो उसका नाम सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई थे और उनका ताल्लुक एमकेएम पाकिस्तान से था। अब हमारी जहालत का अंदाज़ा आप ये लगाएं कि यार एक बंदे ने शहर को बनाया। अब मुर्तज़ा वहाब साहब देख लें, मेयर कराची थे, इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर भी थे वो, तकरीबन कमोबेश 6-7 साल का अरसा हो गया और कराची उनसे बन नहीं पा रहा। अच्छा, कराची बन नहीं पा रहा, मगर बदकिस्मती ये है कि नहीं जी हमारी पार्टी ये काम करेगी, हमने ये काम करना है। अब वो 10 अरब रुपए का स्कैंडल आ गया आपके सामने कि वो सड़कें बना दी गई हैं गवर्नमेंट बजट में, मगर वो सड़कें कहाँ हैं, किसी को वो कहाँ पे बनी है? मोहनजोदड़ो में हो सकता है बना दी हो सिंध गवर्नमेंट ने, मगर कराची शहर की तो हालत यह है कि शार फैसल सिर्फ बची हुई है, वो भी इस वजह से कि डंडा है, जी क्योंकि नहीं, मूवमेंट बची है। हुई भी वो एयरपोर्ट और उसके बाद से हाँ, है, उसके एयरपोर्ट के आगे भी इस शारा तरफ है, फैसल है। हाँ बस वो शार फैसल है। बाकी आप उससे आगे चले जाएं तो वो हालात आपको नजर आते हैं। शार भुट्टो बना दिए इन्होंने, तो मगर जो शहर के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। और मेरे को ये कहने में कोई आड़ नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है और उसका खुमियाजा आवाम भुगत रही है, तो भुगतेंगे ये हुक्मरान भी। आज नहीं तो कल इनको इस चीज़ का अदराक होगा कि ये हमने ये क्या किया है। यानी कि इस कराची शहर में आज अरबों रुपए सिंध गवर्नमेंट 30,000 अरब रुपए इस 20 सालों में खर्च कर चुकी है। और हालात आप देखें कि आपको मोहनजोदड़ो अच्छा लगने लग जाएगा अगर आप मोहनजोदड़ो का विजिट करेंगे जी, ना। वो तो बड़ी ऑर्गेनाइज सिटी हुआ करती थी हाँ, बल्कि वो आप बोलेंगे यार यानी वैसे कि मवाज़न वैसे हालात गलत है। हालात हाँ इससे इससे बदतर हो गए। तो मेरा ये मानना है कि आवाम को सोचना पड़ेगा, आवाम को निकलना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी मैं नहीं समझता कि जिस तरीके से आवाम का ये इस्तेहसाल कर रहे हैं और जिस तरीके से आवाम का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, तो आवाम जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे, आवाम के अंदर से तब्दीली का यानी नहीं, कि तब्दीली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए ज़बान रुक जाती है, मैं क्योंकि वो रुक गया ना, लोगों इसीलिए तो को रुक जो है गया ना इतना खौफ आता है अब तब्दीली के नाम से। भाई। यही होता हुआ है ना, नारे, जज्बाती नारे कि भाई तब्दीली आ नहीं रही, आ गई है और बदलो नई सोच को। तो ये नारों से निकल के अमली अपना वोट अपनों को अपनों नहीं, अपना वोट अपनों, बस ये गलत है ना। अपना वोट अपनों के लिए काबिलियत पे वोट दें, हाँ, अहलियत पे वोट दें। आप ये देखें कि यार हम जिस नुमाइंदे को मुंतखब कर रहे हैं, ये सोच एक यूसी लेवल तक जब तक सही नहीं होगी, जब तक पाकिस्तान में इनकलाब नहीं आ सकता। नहीं, हम काबिलियत पे ये अगर सोचते मिलेंगे हैं तो कि आधी कैबिनेट बाहर बैठी होगी। नहीं भाई, यही सोच तो चेंज करने का फर्क है ना। आप अहलियत की बुनियाद पे वोट दें, आप किरदार की बुनियाद पे वोट दें। अब मैं तो मेरे पास तो अब मिसाल सिर्फ सैयद मुस्तफ़ा कमाल, अब हम पीएसपी में थे पहले, अब एमक्यू में आपके तो नॉलेज में, हमने मुस्तफ़ा कमाल भाई को ज्वाइन इसलिए किया था कि यार उन्होंने इस कराची शहर की खिदमत की थी। मैं 9 साल से सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई के साथ हूँ, तो आपको मैंने 9 साल के अरसे में उस शख्स के किरदार के बारे में, और बदतरीन और जलील तरीन किस्म के उनके दुश्मन थे, मगर कोई भी उनका दुश्मन और सख्त मुखालिफ भी उनके किरदार के बारे में और उनकी ईमानदारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं ला सका। आपने देखा होगा जिस टाइम हम पीएसपी में भी थे, फिर एमक्यूएम में आ गए, जितनी सख्त तनकीद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने उस वक्त के हुक्मरानों पे की, पीपल्स पार्टी पे
की इस पाकिस्तान में मैंने किसी दूसरे लीडर को नहीं देखा। दूसरे लीडरों ने बात जरूर की, मगर मुस्तफ़ा कमाल भाई ने डिलीवर किया। हमारे यहाँ नए नए तजुर्बात किए जाते हैं, जिन लोगों ने डिलीवर किया है उनके तजुर्बात से फायदा नहीं उठाया जाता कि भाई अभी आप तो उठा रहे हैं ना बैठे फायदा, अब तो हेल्थ की मिनिस्ट्री दे दी है। तो और आप कैसे देखें, उठाएं? सबसे बेहतरीन मिनिस्ट्री मुझे तो हेल्थ मिनिस्ट्री नज़र आ रही है कि जिस तरीके से मुस्तफ़ा भाई बता रहे हैं आवाम को, पाकिस्तान की आवाम को, कि भाई इसमें क्या क्या हमें मसाइल दरपेश हैं और क्या क्या हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम सेहतमंद रह सकें। मैं तो लोगों तब को मानूंगा ना जब शहर अवेयरनेस कराची के लिए कोई प्रोजेक्ट आएगा, जब शहर कराची के लिए कोई चीफ को अनाउंसमेंट होगी, कोई अस्पताल बना कर दें। रहे हैं, कोशिश लगे में। MQM पाकिस्तान का जब नाम आता है तो दूसरा जहन में नाम आता है शहर कराची की जमात है, सिंध के शहरी इलाकों की जमात है। और पढ़े लिखे मुतवसत तबके के आज बड़ी खुशी होती है देख के, और हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि जब हम लोगों से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई आप असेंबलियों में जाकर देखें, पढ़े लिखे लड़के, नौजवान लड़के वो बात करते हैं। वो अभी बजट के ऊपर बहस हो रही थी, आपने हाँ, शायद देखा हो, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल, कितने सारी प्रोसीडिंग को किस रोजाना तरीके देख से रहा हूँ मैं। मसाइल को उजागर करते हैं। और ना सिर्फ मसाइल को उजागर करते हैं बल्कि उसके हल की तरफ भी हुक्मरानों की तवज्जो मरकूज करवाते हैं कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि यार कोई खला में आपने कोई रॉकेट भेजना और वो बन नहीं पा रहा। ये तो सीधा सीधा काम है और ये तो करके दिखाया है, तो इसको कॉपी पेस्ट करने में क्या हर्ज है। भाई अगर किसी रास्ते पे चल के अवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है तो भाई उनको बिठाएं, उनको करें कि आए मिलके शहर के लिए काम करते हैं, कौन मना करेगा। मगर जब बात करप्शन की आ जाती है, जब बात हरामखोरी की आ जाती है, जब बात चोरी की आ जाती है, तो फिर वो बिठाने का दिल नहीं करता। तो यही वजूहात है जिसकी बिना पर आज कराची शहर का ये मसला है, और इंशाअल्लाह ताला ये ठीक हो जाएगा। अवाम और जिस तरीके कितना से वक्त लग सकता है? मतलब अब ये बात तो सही है कि तकारीर की हद तक तो बड़ी भरपूर कारकर्दगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अली खुर्शीदी हमारे भाई, बड़ा अच्छा मुकदमा, माज महबूब, मैं नाम सही तरह से नहीं ले पाऊंगा, डॉक्टर बासित हैं, इस तरह के और नौजवान हैं, मसाइल की निशानदही कर रहे हैं। मगर इसका हल आखिर है क्या, कैसे पाबंद किया जाए? क्योंकि अब समझने की बात यह है कि MQM पाकिस्तान वफाक की भी एक इकाई है और बड़ी मजबूत पोजीशन में है। तो कराची के लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह वफाक से कह के इन मामलों को हल करवाया जाए। मगर ना होगा ये, जैसे वो पिछले एक साहब आए थे, उन्होंने कहा हाथ बिल्कुल ऊपर कर दिए, तो उन्होंने कहा जी 18वीं आईनी तरमीम में हम कुछ भी नहीं कर सकते। खैर उनकी तो दिलचस्पी थी ही नहीं, वो तो आना भी नहीं गवारा करते थे, लेकिन ये कि फिर भी बहुत कुछ किया जा सकता है, हम उसके मुंतज़िर हैं। असल में ना यासिर भाई के वफाक की जहाँ तक बात है, हम हुकूमत में इसलिए आए हैं कि लोगों को डिलीवर कर सकें। और अपना मुकदमा आप जब वफाक में होंगे, हुकूमत के साथ होंगे, जो शहर कराची के मसाइल हैं कि जहाँ से आपको मैंडेट मिला है, तो जितनी अच्छी निशानदेही आप हुकूमत में उस कैबिनेट में बैठ के कर सकते हैं। और ये बात चल भी रही है और ये बात कर भी रहे हैं हमारी जो टॉप लीडरशिप है। और उसके मसाइल के हल के लिए भी अब जिस तरीके से आपने सुना होगा कि 100 अरब के पैकेज का वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि कराची की डेवलपमेंट के लिए देंगे। मगर ये चीज़ें बहुत आसान है करना अगर इंसान की नीयत हो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मगर वही बात है कि अगर तमाम सहूलियात आवाम को दे दी गई तो भाई वो आवाम फिर इनसे अगली बात ये पूछेगी कि भाई आप ये बताओ कि आप ये वीगो डाले, ये प्राडो, ये लैंड क्रूजर और ये इतनी लग्जरी लाइफ, ये कैसे आप जी रहे हैं? क्योंकि अच्छा, ये अभी आपकी 100 अरब रुपये वाली बात से मुझे याद आया कि इससे पहले भी बड़े इस तरह की अनाउंसमेंट होती रही। वो तो मुमकिन ही नहीं है, ये बात तो कराची में रहने वालों को पता है कि मैं सिर्फ अनाउंसमेंट की हद तक है। वो पिछले वज़ीर आज़म से पहले 162 अरब रुपए की कोई टोपी पहना गए, फिर वो बारिश जब आई तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचे, 1100 अरब रुपये का उन्होंने कोई नुस्खा दिया, लेकिन वो किसके पास है वो नहीं पता आज तक। अभी 100 अरब की आपने बात कर दी है, तो ये भी सिर्फ एक नुस्खा है। असल में नहीं, नुस्खा तो नहीं है। कहने का मकसद ये है कि ये तो उन्होंने अवाम के सामने, अवामी नुमाइंदों के सामने, और कराची अगर बेहतर होगा तो पाकिस्तान बेहतर होगा। ये तो बात बहुत पहले हम कर चुके हैं ना। तो इसका अदराक है जो मौजूदा गवर्नमेंट और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका इखलास नहीं, नजर वफाक आ रहा को तो नहीं है, माजरत के साथ। वफाक ने तो वो M9 का प्रोजेक्ट था, 15 अरब रुपए उसके लिए डाल दिए,
जब मैं वो प्रोग्राम कर रहा था बजट का और ये सारी अनाउंसमेंट हो रही थी तो मैं काफ़ी देर तक उसको देखता रहा कि ये 15 अरब ये है, क्योंकि ये मुमकिन तो नहीं है कि उसके अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए। और फिर कराची के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी कॉस्ट आपको पता है बढ़ती चली जाती है वैसे मगर भी। कुछ तो रिलीफ मिलेगा ना यासिर भाई, अगर कुछ मिलेंगे, हर एमएनए को अगर उसका फंड मिलेगा, वो अपने अपने हलकों में काम करेगा, बिला आखिर रिलीफ तो आवाम को मिलेगा। अब इस नाउमीदी कुफर है और हम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, वो काफिर तो नहीं है। अल्लाह की ज़ात से है, हाँ, ये भी तो नहीं इसको तो कहा अल्लाह जाता है ही कि ऐसे अल्लाह की बंदे, ज़ात से। देखें अब अल्लाह, यहाँ जो हुकूमत है 18 साल के अंदर 300 बसें लाई है वो। अब मैं अगर उनसे उम्मीद रखूं कि वो यासिर ट्रांसपोर्ट का भाई अगर देखें, करने वाले होते तो कब के कर अल्लाह लेते। अल्लाह ने इंसान को शऊर के साथ पैदा किया है। यही बेशक। इंसान और जानवर में फ़र्क है कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसको सोचने समझने की सलाहियत दी है। हम हमारा अलमिया ये है कि हम नए नए तजुर्बात करने के ना, हमें भी शौक़ है कि कभी तब्दीली के नाम पे नया तजुर्बा करते हैं, कभी किस चीज़ के नाम पे नया तजुर्बा करते हैं। बिला आखिर हाँ। आवाम को ये सोचना पड़ेगा कि भाई जो लोग मौजूद हैं और जिन्होंने, जिनके किरदार पे और जिनकी नीयत पे कोई शक नहीं है, और उन्होंने उन्होंने ही इस शहर कराची के लिए यानी करके दिखाया है, तो हम उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं, उन लोगों को लेकर आएँ, उन लोगों को वोट दें, उन लोगों को मजबूत करें, तब जाके इन मसाइल से हम निकल सकते हैं। वरना तो ये काले अंग्रेज़ जो असम्बलियों में हमारे ऊपर हुक्मरान बने बैठे हैं, जिनके जिनके फैमिलीज इस ना उनके इस शहर से वास्ता है, ना वो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों में उनके बच्चे पढ़ते हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो आपको, और वो बाहर से पढ़कर आए हैं जो यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियाँ चला रहे हैं। मगर वही बात है कि आवाम को मसाइल से निकलने नहीं दो कि वो अगली बात सोचें। आवाम के जहनों को उन्होंने एक शिकंजे में जकड़ लिया है, जिससे जिस्म तो बढ़ गया है मगर जहन उनके छोटे रह गए और जानबूझ के रखे हुए हैं कि अब देखें ना कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, वो क्या करे, वो अपना रोजी रोटी करे या जाके सुबह एहतजाज में या जंग प्रेस के बाहर बैठ के भूख हड़ताल करे। बहरहाल उम्मीद अल्लाह से रखनी चाहिए और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, मगर अल्लाह ने जो शऊर दिया है इसको, इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए और ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि जिनके अंदर ये अहलियत है कि वो शहर को ना सिर्फ बना सकते हैं बल्कि इसको तरक्की की राह पे भी गामजन कर सकते हैं। ठीक है। और ये बगैर आवाम के हो तो नहीं वो कहाँ सकता। हैं लोग, मुझे उनका पता बताइए। एमकेएम पाकिस्तान या आपके बराबर सारे में तो बैठे हैं बादराबाद जीत ऑफिस। गए सारे के सारे, और कौन नहीं कौन तो जीत गए तो बचा काम कर कौन रहे है? हैं ना यासिर भाई, देखें काम कर रहे हैं वो। हमारे अभी बारिश आई, हमारे सारे एमपीए, हमारी बल्दियाती कमेटियां सारी आवाम के अंदर मौजूद थी। हमारा सोशल मीडिया उठाकर देखें एमकेएम वो तो पाकिस्तान का, मैं वो देखता भरा हूँ, पड़ा है। एक ये डॉक्टर बासित साहब हैं एक आपके, वो ज़्यादा मुझे प्रोएक्टिव नज़र आते हैं। उसके अलावा नहीं सारे असल में आपके पास देखने के लिए चीज़ें बहुत है ना सोशल मीडिया पे, ये बात भी और मसाला बहुत है सोशल मीडिया पे, तो इस तरफ नज़र पड़ती ही नहीं है। जी। और जितनी अच्छे तरीके से इस दफ़ा असम्बली के बजट इजलास में जिन जिन चीज़ों पे निशानदही की है हम ओपोजिशन में, सिंध गवर्नमेंट में, तो मैं नहीं समझता कि इससे अच्छी और आवाज़, इससे अच्छा और क्लियर तरीके से आवाम को ये मैसेज दिया जा सके कि ये कर क्या रहे हैं। अब देखें ना, ये मुर्तज़ा वाब ने कल परसों की खबर है कि वो ख़त लिख दिया अपने ही सीएम को हाँ। कि भाई वो 10 अरब रुपए, सईद गनी साहब को लिखा। हाँ। हाँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी कैसी कोऑर्डिनेशन है आपस में, यानी कितने मसाइल इनके आपस में भी हैं कि वो सईद गनी साहब को ख़त लिखना पड़ गया कि भाई बताएं कि बल्दियात के हवाले से क्या बल्दियात कुछ के हो रहा है। हवाले से, और जो 10 अरब रुपए जो सुई गैस कंपनी ने दिए थे कि भाई हम ये जो कर रहे हैं, तो वो सड़कें कहाँ हैं? आप उधर से चले जाएं, हब चौकी से लेके मलीर तक, नेशनल हाईवे तक, वहाँ तक आप चले जाएं, अगर कोई रोड आपको साबुत मिल जाए तो फिर आप वो तो शहर बात के अंदर करें। भी कोई और सलामत सबसे बदतरीन जगह जो है ना इस वक्त, जहाँ पे पीपल्स पार्टी के पुराना एमक्यूएम के जो हमारे पुराने इलाके हैं, जहाँ पे एमक्यूएम के एमएनएज होते हैं, एमपीएज होते हैं, या यूसी चेयरमैन होते हैं, वहाँ की हालत आप उठाएं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बना था 2008 में, 2009 में जब कराची बना था, जब तेजी से तरक्की करने वाले बारह किसी ने बात की, वरना तो ये इलाके ऐसे हो चुके हैं कि वहां से आप गुजर नहीं सकते भाई। आप और मजे की बात बताऊं, उससे बदतरीन इलाके वो हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी के नुमाइंदा लोग हैं। आप मुआज गोड चले जाएं, आप यूसुफ गोड चले जाएं, आप वहाँ पे बल्दिया के हालात देख लें, आपको एक अलग यानी कि गजा का मंजर पेश कर रहे हैं ये इलाके, ये आबादियाँ।
कि मैं गज़ा में तो तबाही बर्बादी, अल्लाह पाक हमारे मुसलमान भाइयों की मदद करे, मगर यहाँ पे जो मामलात किए हैं वो इजराइलियों को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ये मामलात करने के लिए इजराइल ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है कि जो बगैर बम्बारमेंट के ही लोगों को गज़ा की कैफियत से दो चार कर दे। तो ये सारी चीज़ें हैं, अवाम सोचे समझे। और अब जैसे कि नहीं, आवाम ने सोचना समझना तो अब वक्त आने पर है। अब जब इलेक्शन आएगा तो आवाम सोचेगी। अभी आवाम क्या सोचे? अभी तो ये सोच रही है कि जो पहले से इत्तेहाद बना हुआ है, अब ये मखलूत हुकूमतें ही आगे चलेंगी। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है कि इसी तरह की हुकूमतें बनेंगी। दो तिहाई अक्सरियत देखिए के साथ हमारा तो कोई नहीं आ जितना सकता। हुकूमत में फिर स्टेक पाकिस्तान है, की आवाम क्या करे? देखिए हमारा जितना हुकूमत, अवाम को ये सोचना पड़ेगा ना कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम सपोर्ट करें कि जो हमारे जैसे ही लोग हों, जिसमें अशराफिया का उनसर नहीं हो, जो आम लोग हों और वही मुंतखब होकर असम्बलियों में जाएं और लोगों के मसाइल हल करने की उनके अंदर सलाहियत हो और शौक़ हो और जज्बा हो। एक उम्र का, अब हमारे यहाँ देखें ना, वो 80-80 70-70 साल के लोग भी आज ये काम नहीं, कर मुझे रहे हैं। याद वो है बिल्कुल, मैं इस पर बड़ी तनकीद भी करता था कि वो नौजवानों के लिए, आपको याद है कि एक ज़माने में आए थे कि हम नौजवानों की पार्टी हैं, नौजवानों को लाएंगे। तो वो नौजवानों की जो टीम बनाई थी उसमें एक जावेद हाशमी थे, एक शाह महमूद कुरैशी थे, एक मौसूफ खुद थे, और इस तरह के 4-5 नौजवान भाई और थे। हमने तो दावा नहीं किया ना, हमने तो इलेक्शन में टिकट्स दिए ना, हाँ, हाँ। उन नौजवानों को टिकट दिए, उन नौजवानों को मौका दिया ना जो पढ़े लिखे थे, जो मिडिल क्लास फैमिली से जिनका ताल्लुक है, जिनको मसाइल का पता है, जो रोज मसाइल फेस करते थे, वही लड़के आज असेंबलियों में। और हम एमकेएम पाकिस्तान ने ये कोशिश की है और असेंबलियों में लेकर भी गई है और वो अवाम की आवाज़ भी हैं। तो ये सारी चीज़ें यासिर भाई, अवाम जब तक ऐसे झंडे के नीचे मुत्तहिद नहीं होते कि वो जो उन जैसे ही हों, जब तक ये दूसरे आके इस तरीके से मसाइल हल कर नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सूट ही नहीं करता कि अवाम के मसाइल हल हो जाएं। बिल्कुल ठीक है। और अवाम के अगर मसाइल हल हो गए तो दूसरी बात फिर अवाम उनसे यही करेगी कि बताओ मसाइल तो हमारे हल हो गए, बताओ ये तुमने ऐसी इतनी तरक्की कहाँ से कर ली। ये 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से कभी कोई बात हुई है वफाक के अंदर बैठ के? कहा हो कि ये हमसे गलती हो गई थी, भाई हमने उसके हक में एमकेएम वोट डाल दिया पाकिस्तान ने था। मुकम्मल सलूशन दिया है कि भाई एनएफसी अवार्ड को पीएफसी में कन्वर्ट किया जाए और बाकायदा वफाक से पैसा, अब सीएम के पास सारा पैसा आता है ना, सीएम के पास पैसा आता है, उनकी सवाब दीद है। मगर हमारा पीपल्स पार्टी से गिला ये भी है कि भाई चलें, अगर आप कराची हैदराबाद को आप नज़रअंदाज करते हैं, मगर इंटीरियर सिंध का क्या हाल है, उसको आपने कौन सा पेरिस बना दिया है या न्यूयॉर्क सिटी बना दिया है। वहाँ तो हालात कराची से भी बदतर हैं कि एक तो होता है ना कि हम कराची को देखें, हैदराबाद को देखें कि यहाँ ज़्यादती हो रही है, यहाँ पे वो सहूलियात नहीं है कि जो आवाम को मैसर आनी चाहिए। मगर आप जब लड़काना चले जाएं, आप भरपूर सक्खर इंसाफ चले कर रहे हैं जाएं, वैसे वो। आप शहरी इलाकों के लिए कुछ कर रहे हैं ना दही इलाकों के लिए। नए बल्कि मैं तो इलाकों उसका के लिए क्रेडिट किया। देता हूँ इन लोगों को कि इन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ जो है ना, वो दही इलाकों की जो महरूमियाँ हैं ना उसको ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए। शहरी इलाकों को भी दही भाई इलाकों में एक कन्वर्ट यूसी कर नहीं है दिया। ना यासिर भाई, एक यूसी मॉडल यूसी पीपल्स नहीं, पार्टी नहीं। बना देती ना, एक मॉडल यूसी भी, कि जहाँ की आवाम ये बोलती कि भाई हमारे पास दुनिया की हर नेमत है, सफाई है, तालीम है, सेहत का निज़ाम बेहतर है, सिक्योरिटी सिस्टम बेहतर है। यानी कि एक यूसी भी नहीं बना सके ना। इतना फंड आप 20-30 हज़ार अरब रुपए आप खर्च कर चुके हैं, तो आप मुझे बताएं 30 हज़ार अरब रुपए कहाँ खर्च हुए हैं, किसके ऊपर खर्च हुए हैं? क्योंकि वही कराची है दुबई कि की 300 रियल अरब एस्टेट रुपए में मार्केट में इसकी किस्मत चेंज हो गई थी। हाँ, दुबई डेवलप हो रहा है तेजी से, नहीं, मगर उससे तो हम कराची से है ही नहीं, मुकाबले में नहीं है। नहीं। मगर ये हम मुकाबले इन्वेस्टमेंट में कहाँ ही जा नहीं। रही है? 30 हज़ार में नहीं, वो तो उसकी निकल बात। गए आगे। उन्होंने तो हवा में टैक्सी चला दी है, अब मैं तो उन्होंने हाँ खत्म कर भाई, वो दिया। पैसे कहाँ से आए हैं, ये सारी इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई है? ये सब हमारे जो लोग बैठे हुए हैं वो कर रहे हैं काम, अपने मुल्क का नहीं सोचते। अब ये नहीं सोचते कि भाई हम इतनी हराम खोरी कर रहे हैं तो ये कैसे मैनेज नहीं, करेंगे। सोचते हैं, लेकिन फैसला लेने के बाद, अब मिसाल ये है कि वो शॉपिंग बैग होता है ना, ये प्लास्टिक की थैली वाला है, बहुत बड़ा मसला। ये तो नहीं कहूँगा कि मसला नहीं है, लेकिन इसको फ़ौरन से बंद कर दिया। अब वो बंद हो गया, अब तो अब मसला ये है कि उसका कोई मुतबादिल है ही नहीं। तो ये पहले भी होता रहा, ये तो आपके दौर में भी हुआ था, खैर मुझे याद ना है। अहल, ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है ना कि हुकूमत उनको दे दी जाएगी कि जो
ना अहल लोग होंगे, ना अहलों के हाथ में और हम हुकूमत आ जैसे लोग जाएगी। एंकर बनकर बैठ जाएंगे, ये भी निशानियों में से है। नहीं, आप देखें, आप तो आवाज़ उठा सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, लोगों को अपने शो पे बुला के उनकी राय ले सकते हैं, मगर ये जो भी मामला है वो इस तरीके से हल नहीं होगा। ये मामला बिल्कुल अवाम जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे और जब तक ये नहीं देखेंगे, शख्सियत परस्ती के ज़ुमरे से बाहर आना पड़ेगा आवाम को एक दफ़ा, और लोगों को अहलियत की बुनियाद पे, लोगों को उनकी यानी कि किरदार की बुनियाद पे वो जब तो तक। लोग कह रहे हैं हमने लोगों की अहलियत पे, किरदार के ऊपर वोट दिया था, लेकिन वो डाला यहाँ, निकला कहीं और से। अब क्या करें यार वो लोग? तो शख्सियत परस्ती निकला कैसे यार, डाला यहाँ पे, निकला वो कहीं और पे, तो वो तो कोई भी नहीं साबित कर सका आज तक निकला। भाई वोट जिनको नहीं, पड़ा है वो साबित तो पहुंच खैर गए। बहुत कुछ नहीं हो सका तो पाकिस्तान में। यही तो खूबसूरती है ना, यही तो पाकिस्तान का हुस्न है कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं, आप साबित नहीं कर सकते, तो आप इल्ज़ाम लगाते क्यों हैं? और फिर आप नहीं, जब साबित नहीं कर सकते, आपको पता है कि हम साबित भी नहीं कर सकते, तो भाई आप चलें। वो जिनके ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनका मकसद क्या है कि यार आप आवाम को रिलीफ दें। आप पड़ जाते हैं अपने हुकूमत को, इक़्तिदार को तूल देने के लिए। भाई आप आवाम को रिलीफ देना, आप बैठें उन ताकतवर लोगों के साथ कि भाई आए, बैठते हैं, हम किस तरीके से उनके भी तजुर्बात से। अब देखें ना, कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमारे जिन पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं, बयानुल मरसूस का पिछले दिनों के, बुनियानुल मरसूस, हाँ। खुदा की कसम हमारा सीना चौड़ा हो गया जिस तरीके से हमारी पाक आर्मी ने बेशक। परफॉर्म किया। पूरी दुनिया ने उसको सराहा, पूरी दुनिया ने उनकी बहादुरी, दिलेरी और जुर्रत को सलाम पेश किया। तो भाई ये हमारी आर्मी है, ये हमारी एयर फोर्स है, ये हमारी नेवी है। आप इनको कमज़ोर करने के चक्कर में, आप इनको नीचा दिखाने के चक्कर में आपने ना अवाम के 5 साल 7 साल ज़ाया कर दिए। भाई इससे निकलना पड़ेगा। वो हमारी आर्मी है, हमारे लोग हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं? वो आपसे यही चाहते हैं कि भाई आपका जो काम है आप करें, हमारा जो काम है हम करेंगे। फड्डा हमेशा इसी बात पे होता हुआ है कि नहीं भाई आर्मी चीफ मेरी पसंद का होना चाहिए। भाई आर्मी चीफ आर्मी की पसंद का आप आर्मी को लगाने देना, मसला ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे सियासतदान क्या करते हैं, आप देखें कितने अच्छे तरीके से हुकूमत चल रही है, और वो जो कारकर्दगी हुकूमत की है वो इसी तरीके से ना कि वो हमारी आर्मी और हमारे सियासतदान जब मिले तो अल्लाह ने उनको मज़ीद ताकतवर किया है और मज़ीद बरकतें दी हैं आगे क्या पाकिस्तान को। करेंगे? यही निज़ाम चलाएं? वो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि हाइब्रिड निज़ाम है और बड़ा भरपूर तरीके से काम कर रहा है। ऐसे ही पूछ रहा हूँ ज़रा अपनी निज़ाम नॉलेज तो के लिए। देखें जिसमें अवाम का फ़ायदा हो ना, निज़ाम तो वही होना नहीं, चाहिए। आवाम का फ़ायदा तो आप निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह किसी बनाते में भी किस नहीं लिए रहा। हैं यासिर भाई? आप निज़ाम बनाते इसलिए है ना कि हमारी आवाम को, अगर आवाम को हाइब्रिड निज़ाम में फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल ये चलना चाहिए। नहीं, मैं तो अर्ज़ कर रहा बल्कि हूँ ना इसमें कि आवाम और को तो किसी में नहीं हुआ। कोई भी अब निज़ाम लिया होगा है, फायदा। अब वो अब डिक्टेटरशिप नहीं आई, नहीं, नहीं फ़ायदा हुआ, बल्कि डिक्टेटरशिप उसमें के तो दौर शायद में, कुछ ना कुछ हुआ होगा। डिक्टेटरशिप में तो मैं बोलता रहा हूँ आपके शोज़ में भी कि भाई मेरे हिसाब से तो बदतरीन जमहूरियत से ना बेहतरीन आमरीत बेहतर है। ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना। मुशर्रफ साहब का दौर देखा उन्होंने, जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब को आप क्रेडिट देते हैं, मैं तो मुशर्रफ साहब को देता हूँ कि वो वाहिद एक बंदा भाई था। मुशर्रफ साहब नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल तो है ना। हाँ। मुस्तफ़ा कमाल से फ़ायदा नहीं उठा तो क्या लें। वो अच्छा हमारा काम नहीं हुआ अलमिया इस क्या दौर में? है कि हम माजी को रोते रहते हैं कि भाई नेमतुल्लाह खान साहब ने काम किया होगा, हम उनकी किया है। खिदमत, हाँ किया, किया होगा, किया है, हम उनकी खिदमत के मोतरफ हैं भाई, मगर नेमतुल्लाह खान साहब नहीं है ना। आप नया कोई तजुर्बा करेंगे तो उससे अच्छा नहीं है कि यार जिस बंदे ने अपनी डिलीवर किया हुआ डिलीवर उसको किया मौका हुआ, आप दें। उसको मौका दें यार, दोबारा मौका दें, आप उसको अगेन मौका दें। ये कौन सी बात है कि नहीं यार वो लेकिन फ़र्क तो ये पड़ता है ना, अगर मुशर्रफ साहब आज हयात होते और अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब हेल्थ के ही मिनिस्टर होते देखिए तो कितना फ़र्क होता? भाई पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, फ़र्क तो साफ जाहिर है ना। आप मुस्तफ़ा कमाल की वर्किंग देखें, जो उनको मिनिस्ट्री मिली है, उनको देखें कि वो नज़र ही सिर्फ, मुझे तो हेल्थ मिनिस्ट्री नज़र आ रही है इस टाइम, जिस तरीके से वो लोगों को उस अवेयरनेस दे रहे हैं, कि बता रहे हैं कि भाई हमारे सेहत से रिलेटेड जो मसाइल हैं उसका हल क्या है। तो इस तरीके से तो मुझे कोई और मिनिस्ट्री पे लोग नज़र नहीं आ रहे कि वो इस तरीके से आवाम को ऑन बोर्ड लें और आवाम को बताएं कि भाई ये मसाइल हैं और इस तरीके से इसको हल करना है और इस तरीके से हमने इस मिनिस्ट्री को आगे लेकर जाना है। तो हम तो मुतमईन हैं, अल्लाह का शुक्र है कि यार कि वो वफाकी काबीना में है और वो मसाइल पे भी बात होती है और उसके हल के लिए भी बात होती है। नाउमीदी बिल्कुल भी नहीं है। बल्दियात का जो मसला है इस सिंध सूबे के अंदर, आपके ख्याल में ये जो सारे मसाइल हैं इससे हल हो जाएंगे अगर निज़ाम फ़ाल हो जाए? ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे।
भाई वही बात है ना यासिर भाई कि करना किसने ये देखना पड़ेगा, उसके अंदर एहलियत है भी, उसको पता भी है कि नहीं। अब आम आदमी, अब मुझे बताया ना कि एक आम आदमी की सोच क्या है कि मैं अक्सर बात होती है, बड़े बड़े लोग दावे करते हैं कि भाई मैंने बेटे को बाहर भेज दिया है, मेरा बेटा फलां यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बन रहा है, मेरा बेटा फलां यूनिवर्सिटी से डॉक्टर बन रहा है, मेरी बेटी ये कर रही है। मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि यार किसी एक बेटे को जो काबिल हो उसको सियासतदान बनाया है, उसको ये बोला है कि भाई ये मुल्क सियासतदानों ने ठीक करना है, और आपने फलां जिससे भी आपका ताल्लुक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, भाई आप वहाँ पे टाइम दें। जब तक ये सोच अवाम के अंदर नहीं आएगी ना कि यार ये पाकिस्तान मेरा है, ये शहर मेरा है और मैंने भी वर्किंग करनी है, मैंने भी अपना हिस्सा डालना है, ना कि वोट डाल के आप अलग हो जाएं। जब तक हमारे आम आवाम में ये शऊर नहीं आएगा ना, भाई आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाएं। हम बल्दियाती ये नहीं निज़ाम बोल, मसले का हल नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि यहाँ पर आप जो बलदयाती हमें, निज़ाम के बगैर मसाइल हल ही नहीं हो तो ये सकते। पंजाब में जो जब हो रहा है वो कैसे हो रहा है? वहाँ तो कोई बल्दियाती सिस्टम नहीं है, तो एक चीफ मिनिस्टर हैं और वो उनके पास अथॉरिटी भाईजान है और वो उनके सारी लोग चीज़ें। हैं पंजाब में, नून लीग एक बड़ी मुद्दत से इक़्तिदार में रही है, उनका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके लोग हैं, उनके MNAs हैं, उनके MPAs हैं, यहाँ पे भी और है वो पीपल्स बिला पार्टी के। तफरीक नहीं। यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ ना, तफरीक है। कराची तफरीक, नफरत, तासुब, आप इनकी स्पीचेस तो सुने जो ये असेंबलियों में करते हैं हाँ जिस बिल्कुल। तरीके से, यानी कि वो बातें फजूल की बातें हैं जिसका लेना देना नहीं है। आप माजी को लेकर, भाई जिन्होंने ज्यादतियां माजी की के हैं, हवाले भी सही नहीं देते, खैर उनका वो कसूर नहीं है क्योंकि ये तो बेसिक तो ट्रेनिंग ही अब नहीं है ना, अब तो पंजाब की बात कर रहे हैं, वहां पे ऐसी कोई बात होती है तो वो 804 के बारे में ज्यादा, यानी कि उनका मसाइल पे कोई फोकस नहीं फोकस है। नहीं है। ये तो मैं उनको समझाता हूँ हाँ, कि कौमी 804 असम्बली पे में भी। उनका फोकस है, और वो जब तक 804 बार नहीं आएगा, भैया 804 बार आके क्या कर लेगा? कौन सी टीम है? पहले भी तो टीम बनाई थी ना, वो तितर बितर हो गई। ऐसा ही है। कितने बड़े नजरियाती हैं अभी नहीं, इन्होंने। नजरियाती नहीं। आप ये देखें ना, पूरी KPK की हुकूमत है, पूरी KPK की हुकूमत की ताकत उन्होंने इस्तेमाल करके 10,000 बंदा इस्लामाबाद तक नहीं ला सके यार। भाई पुलिस भी उनके साथ, हर इदारा जो KPK हुकूमत के साथ, चीफ मिनिस्टर उनका है, वो 10,000 बंदा इस्लामाबाद नहीं ला सके। तो भाई वो क्यों नहीं लोग निकले? क्योंकि उनको पता है, भाई मुझे पता है मेरी लीडरशिप, जब भी कोई एहतजाज की कॉल दी है PSP के दौर में या MQM के, हमारी लीडरशिप विद फैमिली फ्रंट में हुई है, तो कारकुनों का हौसला बढ़ता है कि नहीं यार, भाई अब उनके MNAs, नहीं, वो उनके अभी सीख रहे हैं MPAs, वो। वो उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो निकल के खुद इस्लामाबाद नहीं पहुंच सके, तो कैसे इनकलाब आएगा? नहीं आ सकता, सिर्फ इसमें कुछ और ही आ सकता है, इसका मैं नहीं अभी तस्करा कर सकता, लेकिन ये कि वक्त अब ख़त्म हो गया। फयाज़ भाई बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, और कराची का ही नोहा है जो पढ़ रहे हैं हम सब। कोशिश भी यही है इस मामले पर बात की जाए, अब क्या कीजिए। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ पढ़ना है। आप देखिए हमारा प्रोग्राम।